विसर्ग संधि का विषय चल रहा था, इसी में आगे चलते हैं। हमने 104 नंबर का सूत्र देखा था, ओमकारयोर मध्य। इसके पश्चात 105 नंबर का सूत्र आता है। 105 नंबर का सूत्र है अघोषवतोश्च। अघोषवतोश्च ये सूत्र ऐसा सूत्र है कि इस सूत्र का स्वयं ही उपयोग हुआ। नहीं, सॉरी, ये वाला नहीं। अघोषवतोश्च, वतोश्चा, तो ये क्या है? अघोषवतोश्चा। तो चेछे वाशम सूत्र से ये विसर्ग के बाद चा है, तो विसर्ग का क्या हो गया? शा हो गया है। तो अघोषवतोश्च ये सूत्र हुआ है। क्या कह रहा है ये सूत्र? ये सूत्र ये कह रहा है कि अकार हो और अकार के बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद अगर घोष हो, ठीक है, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग के स्थान पे ओ, मतलब विसर्ग के स्थान पे क्या होगा? आ ऊ होगा, ऊ होगा, और फिर ये अकार और ऊ ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? ओ। तो इस प्रकार से ये होगा। ओवर्णे ओ सूत्र से आ और ऊ मिलके ओ हो जाएगा। तो अकार के बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद अगर घोष है तो विसर्ग के स्थान पे ऊ हो जाता है, और अकार और ऊ मिलके ओ हो जाता है। ठीक है, ठीक। अब इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, तो उदाहरणों के माध्यम से फिर हम इसको समझते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या रहेंगे इसके? तो उदाहरण देखते हैं हम। अर्हन्तः, अर्हन्तः, धन भगवन्तः, अर्हन्तः भगवन्तः। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ अकार के परे विसर्ग है, और विसर्ग के बाद क्या? भा है। तो भा क्या है? भा अपने आप में घोष है, भा घोष है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अकार, अकार के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद घोष। तो विसर्ग के स्थान पे हो जाएगा ऊ, ऊ हुआ, और अब क्या हो जाएगा? आ और ऊ ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? ओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अर्हन्तो भगवन्त, भगवन्तः। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ अर्हन्तो हो जाएगा। जैसे नमः धन्नमः, तो नमः नमः, तो यहाँ पे क्या है? अकार है, अकार के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद ना है, ना क्या है? घोष है, घोष है। तो ये विसर्ग के स्थान पे ऊ हो जाएगा, और आ और ऊ मिलके ओ हो जाएगा, आ और ऊ मिलके ओ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नमो नमः। तो ये क्या हो जाएगा? नमो नमः। इस प्रकार से ये हो गया। एक मिनट, यहाँ पर आरती चालू होने वाली है, मैं थोड़ा सा स्थान परिवर्तन करता हूँ, है ना। मैं अभी बाहर आया हुआ हूँ, उस कारण से थोड़ी सी समस्या है।
अभी आप लोग को आ रही है सही से आवाज? जी। ठीक है, ओके। तो ये नमो नमः इस प्रकार से हो गया। तो कंडीशन क्या है? आकार हो, आकार के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद घोष हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। इस सूत्र में कहीं किसी को कोई प्रश्न हो तो आप बताएं। अब इसके बाद 106 नंबर का सूत्र आता है। 106 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है? 106 नंबर के सूत्र में कहा है अपरोलोप्यो न्यस्वरे यम वा। अपरोलोप्यो न्यस्वरे यम वा। अपरोलोप्यो न्यस्वरे यम वा। तो इस सूत्र में क्या कह रहे हैं कि अरे यार, आकार से परे विसर्ग हो और विसर्ग के बाद अन्य स्वर हो। आप लोग को आवाज सही से आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, सही आ रही है। ठीक है, एक्चुअली पीछे आरती चल रही है और यहाँ पे दूसरा स्थान भी समझ में नहीं आ रहा। तो आकार से परे विसर्ग हो। नहीं तो रुकिए, मैं 2 मिनट में स्थान चेंज करता हूँ। तो आकार से परे अन्य स्वर हो, आकार से परे विसर्ग हो, विसर्ग से परे अन्य स्वर हो। अन्य स्वर मतलब आकार को छोड़ के। तो सारे जो आपके 14 स्वर हैं, उन 14 स्वर में से आकार अकेले को छोड़ के, ठीक है, 14 स्वर में से एक आ अकेले माइनस कर दिया, तो 13 स्वर में से कोई भी हो, 13 स्वर में से कोई भी हो, अर्थात आ, दीर्घ आ से लेकर कहाँ तक? औ तक, है ना, यहाँ तक ये 13 स्वरों में से कोई भी स्वर हो तो क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। अथवा 2 कंडीशन है यहाँ पे, लोप होगा अथवा विसर्ग के स्थान पे या आदेश हो जाएगा। ठीक है, क्या है? अपरोलोप्यो नस्वरे यम वा। आकार से परे विसर्ग का लोप हो जाता है अथवा या हो जाता है आकार से भिन्न अन्य कोई स्वर आने पर। ठीक है, तो आकार है, आकार के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद अन्य स्वर है, तो आकार का या तो लोप हो जाएगा या हो जाएगा। हम इसी उदाहरण को फिर से देखते हैं। हमने लिखा था अरहंतः भगवन्तः, अब हम लिख रहे हैं, तो ये तो हो गया था अरहंतो, ठीक है, अरहंतो भगवन्तः। फिर हमने लिख लिया इंद्र, ठीक है, तो इंद्र लिख दिया। तो अब यहाँ क्या है? भगवन्तः के अंत में आ है, आ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद ई है, इंद्र का ई है, तो ई क्या हो गया? अन्य स्वर हो गया। तो आकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद अन्य स्वर, तो यहाँ पे या तो इसका लोप कर दो या फिर इसके स्थान पे या कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? भगवंत इंद्र, ठीक है। या फिर यदि या किया
तो ये क्या हो जाएगा, भगवंत यिंद्र, या रहेगा तो फिर या में ई जुड़ जाएगा, तो भगवंत यिंद्र इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या हो गया, अरहंतो भगवंत इंद्र, है ना। तो या तो इसको भगवंत इंद्र कहें या फिर भगवंत यिंद्र कहें। तो इस प्रकार की इसमें प्रक्रिया होगी। आकार के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद कोई भी अन्य स्वर हो। अन्य स्वर अर्थात आपके जो 14 स्वर हैं, 14 स्वर में से एक आकार को छोड़कर शेष 13 स्वर में से कोई भी स्वर हो, तो अर्थात आ से लेके दीर्घ आ से लेके औ तक 13 स्वरों में से कुछ भी हो, तो विसर्ग का या तो लोप हो जाएगा अथवा विसर्ग के स्थान पे या हो जाएगा। तो भगवंतः इंद्र, तो भगवंतः इंद्र, तो यहाँ पर क्या हुआ, आ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद ई है, तो विसर्ग से इसका लोप, विसर्ग का लोप अथवा या, ये चीज हो जाएगी। तो भगवंत इंद्र या भगवंत यिंद्र, इनमें से दोनों पॉसिबल हैं, दोनों हो सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया? ठीक है भैया, एक आवाज आ रही है वो आपको जैसी आवाज बाकी लोगों को भी आती है क्या? मुझे कंटिन्यूस आवाज आ रही है सीटी जैसी। अरे वो कीड़े आवाज करते ना, वो आवाज हो रही है यहाँ पे। मेरे घर में कहीं से आ रही है। नहीं वो एक्चुअली चलेगा। अरे बड़ी परेशानी जा रही है आज, क्या अष्टानिका चालू हो गई और यहाँ पे विधान हो रहे हैं 2-2 जगह, तो वो यहाँ भी हल्ला हो रहा है, शाम की आरती का यहाँ भी हल्ला हो रहा है, यात्री इतने सारे। कोई और आवाज नहीं आ रही, वो एक्चुअली क्या, वो ऊपर वो कीड़ा आवाज कर रहा है ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रश्न आता है कि आपके मन में ये आ सकता है कि भाई ये भगवंत इंद्र है, तो यहाँ भगवंत के अंत में आ है और यहाँ भगवंत इंद्र हो गया था, तो अब भगवंत के अंत में आ है और फिर इंद्र है, तो हम इन दोनों को जोड़ दें, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, ए आ जाए, तो ऐसा कर सकते हैं क्या? तो उसके लिए फिर उन्होंने 107 नंबर का सूत्र दिया। 107 नंबर के सूत्र में उन्होंने लिखा, न विसर्जनीय लोपे पुनः संधि, न विसर्जनीय लोपे पुनः संधि। न विसर्जनीय लोपे पुनः संधि, ये सूत्र क्या कह रहा है कि विसर्ग का अगर लोप करेंगे तो पुनः संधि नहीं होगी। तो देखो, आ के बाद ई तो लिखा है, लेकिन ये आ और ई के बीच में पहले क्या था, विसर्ग था, है ना। तो आप जैसे मंगलाष्टक देखते हैं, तो मंगलाष्टक में क्या लिखा है, भगवंत इंद्र महिता, तो भगवंत के बाद इंद्र लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आ है, आ के बाद ई है, तो आ और ई की संधि क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनके बीच में पहले विसर्ग था, विसर्ग था, उस विसर्ग का लोप हुआ है। तो विसर्ग का लोप होने के बाद पुनः संधि नहीं होगी, अर्थात यदि वहाँ पर कोई संधि का सूत्र लागू होने की गुंजाइश दिख रही है, तो विसर्ग का लोप हुआ है, तो उस लोप के कारण वहाँ पे आ और ई है, तो इनकी पुनः संधि नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया कि विसर्ग का लोप होने के बाद पुनः संधि नहीं करना है। ठीक है, तो ये आ और ई ऐसे ही लिखे रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि आकार हो तो आकार के बाद हमारे पास क्या क्या चीज़ों में संधि हो जाएगी। आकार, देखो पहली चीज़ तो विसर्ग कभी भी होगा तो विसर्ग जो होगा स्वर पर ही होगा। तो हमने पहला स्वर उठाया था, पहला स्वर उठाया हमने आकार, है ना। पहला स्वर हमने आकार उठाया, अब आकार के बाद विसर्ग, अब विसर्ग के बाद यदि आकार है ना,
अर्थात अकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद पुनः अकार, तो हमारा सूत्र लग जाएगा ओमकार्योर मध्य, अर्थात विसर्ग के स्थान पे ऊ और फाइनली हो जाएगा ओ। फिर अन्य 13 स्वर हैं, पहला स्वर तो हो गया अकार अकेला, उसके बाद अन्य 13 स्वर हैं, तो हमारा सूत्र लग जाएगा कौन सा, अप्रोलोप्यो नस्वरे यमवा, 106 नंबर का सूत्र। क्या हो गया, अकार के बाद विसर्ग है तो और फिर पुनः अकार है, तो आपका 104 नंबर का सूत्र लगा, है ना। और अकार के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद 13 स्वरों में से कोई भी स्वर है, तो 106 नंबर का सूत्र लगा। तो अकार के बाद जितने पॉसिबल स्वर थे आपने सभी के लिए सूत्र देख लिया, या तो आप 104 नंबर का सूत्र लगाओ या फिर 106 नंबर का सूत्र लगाओ। तो आपके टोटल जो 14 स्वर हैं हाँ, तो 105 नंबर का सूत्र है शायद वो, तो नहीं, स्वर के लिए तो आपका अप्रोलोप्यो नस्वरे यमवा है ना, 105 नंबर का सूत्र तो आपका घोष के लिए है, और घोष क्या होता है, व्यंजन होता है ना। तो अभी व्यंजन पे तो अपन अभी आएंगे, अभी अपन अकार के परे जो पूरे आपके 14 स्वर हैं उसकी कंडीशन हो गई। अब हम कहाँ आए, अब व्यंजन पे आए। तो अब विसर्ग के बाद अगर आपका अघोष हो तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है अभी, लेकिन अकार के परे अगर घोष हो, है ना, 33 व्यंजन है, तो 33 व्यंजन में से अगर अकार के परे आपके जो 20 व्यंजन हैं घोष के ये होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग का ऊ और विसर्ग का ऊ होके फिर ओ हो जाएगा, आ और ऊ मिलके, तो यहाँ पे 105 नंबर का सूत्र लगा। तो आप देखो कि आपके पूरे 14 स्वरों के लिए सूत्र मिल गया और 20 घोष के लिए सूत्र मिल गया, केवल आपके क्या रह गए, 13 अघोष रह गए। ठीक है, 13 अघोष रह गए। समझ में आई बात कि पूरे आपके 47 वर्ण में से 14 स्वर चले गए, है ना। 14 स्वरों के लिए आपके पास सूत्र हो गया, आ के लिए 104 और 13 स्वर के लिए आपके पास 106 और 20 घोष के लिए 105 नंबर का सूत्र हो गया। ठीक है, कंफर्म है ये, इधर तक कोई दिक्कत। अब हमारे पास क्या बचे, 13 अघोष बचे। अब ये अघोषों में क्या सूत्र चलेगा, तो देखो ये हम 13 अघोष लिख लेते हैं। तो 13 अघोष आपके क्या क्या हैं, 5 वर्गों के प्रारंभिक अक्षर, का खा चा छा टाठा, है ना, टाठा ता था पा और फा, ये हो गए। और क्या था, श श और सा, ये आपके 13 स्वर हो गए। तो चाछा के लिए आपके पास क्या सूत्र था, चेछे वाशम, टाठा के लिए टेठे वाशम और ताता के लिए तेथे वासम, है ना। ये 3 सूत्र अपन ने पढ़े। तो ये आकार के परे नहीं, किसी भी स्वर के परे विसर्ग हो तो उसमें ये लगते हैं, तो आकार में भी लगेंगे। तो ये सूत्र क्रमांक 95, सूत्र क्रमांक 96 और सूत्र क्रमांक 97 ये हो गए। और श इनके लिए हमारे पास सूत्र था शे से वावा पर रूपम, 130 नंबर का 103 नंबर का सूत्र था कि ये पर रूप हो जाते हैं। अब आपके पास क्या बचा, का खा और पाफा, तो ये 2 अकेले रह गए कि जिनके बाद यदि विसर्ग होगा, आकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद का खा पा और फा, ये 4 अक्षर अगर होंगे तो ही वो विसर्ग जो है वो एज इट इज़ रह पाएगा, अन्यथा विसर्ग का कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कब, यदि आकार के परे विसर्ग है तो आपने देखा कि यदि पहला स्वर आकार है और आकार के बाद विसर्ग है तो विसर्ग का कुछ ना कुछ हो ही रहा है। आपने पूरे 47 वर्णों में से केवल 4 वर्ण ऐसे हैं, का खा पा और फा, ये 4 वर्णों के अलावा अन्य किसी के भी साथ आकार के साथ विसर्ग आएगा तो विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आई, इसमें कोई प्रश्न किसी का?
भैया जी काफा और पाफा में विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। हाँ, ज्यों का त्यों रहेगा ऐसा नियम नहीं है, आगे कुछ और सूत्र भी आएंगे। अभी तक हमने जितने सूत्र पढ़े उनके अनुसार बोल रहा हूँ, ठीक है। भैया जो आपने संधि संधि का प्रैक्टिस करने के लिए दी है, हाँ। उसमें कहीं कहीं षटकोण का सा हो जाता है ना, उसमें क्या? षटकोण का सा हो जाता है यदि का सामने रहता है तो। मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी हमने जितने संधि के सूत्र पढ़ाए हैं उनमें ये हुआ है, अभी जितना पढ़ा है। जो हम आगे पढ़ेंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, है ना। क्या है, आपको जो मैंने अभ्यास दिया है, तो अभ्यास में कुछ सूत्र, कुछ कंडीशंस ऐसी भी आ गई जो आगे के सूत्रों के आधार पे हैं, उनकी अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा, ठीक है जी भैया। वही हम सोचे ये बन नहीं रहे हैं तो क्या बात है, मतलब वो बनते नहीं है अभी। हाँ, अभी वो कुछ सूत्र ऐसे आ गए, है ना। एक्चुअली अभी क्या है, मैं यात्रा पे हूँ तो मैं उतना समय दे नहीं पा रहा अभी। तो ये आपको समझ में आया? जी भैया, अच्छे से आ गया। ठीक, अब हमारे पास अगला स्वर क्या आया, देखो हमें इधर से चालू करना है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने विसर्ग संधि में क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था कि विसर्ग हमेशा स्वर पे ही होगा, है ना। तो हमने एक स्वर के साथ विसर्ग की सारी कंडीशन देख ली। अब हमारे पास अगला स्वर क्या आएगा, दीर्घ आ आएगा। पहले ह्रस्व आ आया था, अब ह्रस्व आ के बाद हमारे पास दीर्घ आ आएगा, ठीक है ना। ठीक, अब दीर्घ आ में क्या होता है तो उसमें देखते हैं। तो दीर्घ आ के साथ जब विसर्ग लगता है तो यहाँ पर दीर्घ आ हो, दीर्घ आ और उसके बाद विसर्ग। अब देखिए यहाँ पर सूत्र क्रमांक 108 आ रहा है, सूत्र क्रमांक 108 कह रहा है। देखिए आप, है ना, मतलब जो इसको समझें तो बहुत से लोग क्या करते हैं, हमने मतलब हम किसी के लिए कुछ कह नहीं रहे, लेकिन हमारी समझ से परे है और हमने स्वयं भी ऐसा कभी किया नहीं कि पूरे सूत्र याद कर लिए, पूरे सूत्र याद कर लिए। अब ये चाहे आप ये कह सकते हो कि भैया आपको याद नहीं होता, तो आप तो ऐसा कहोगे ही, है ना। तो हमें तो याद नहीं होता वास्तव में, तो पूरे सूत्र आपने याद कर लिए, फिर याद करके अब आप डेली उसका रिवीजन करो। और आपने महीने 2 महीने रिवीजन नहीं किया, अब आप सूत्र भूलने लगे, फिर साल 1.5 साल बाद हो गया कि भैया सारे ही सूत्र भूल गए। तो कई लोग हमको मिलते हैं जो कभी कभी बताते हैं कि भैया हमने एक समय पे पूरे सूत्र याद किए थे। तो हम फिर ये पूछते कि भैया उस समय आपने इतनी मेहनत की थी, इतना समय दिया था, तो उसका फल क्या निकला। हमारा जीवन इतना अनमोल है, गिनती के तो उसमें क्षण हैं, है ना, गिनती कहीं है, अनगिनत तो किसी के पास नहीं है, क्योंकि पूरी लाइफ को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गिनती के क्षण है, उसमें से इतने सारे क्षण आपने याद करने में लगाए। ऑफ कोर्स आपने बहुत मेहनत की, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट क्या निकला। तो सूत्र आप याद करें, बेशक याद करें, हम उसका निषेध नहीं करते, लेकिन सूत्र याद करने के बाद या सूत्र याद करने के पहले हम उसे अगर थोड़े ट्रिकी तरीके से याद कर लें कि हम किस किस तरीके से इसका परिवर्तन कर सकते, क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो जैसे हमने याद कर लिया कि भैया आकार के बाद विसर्ग है, तो ये कंडीशन मिली। अब दीर्घ आ के बाद विसर्ग है तो क्या होगा, दीर्घ आ के बाद विसर्ग है तो आपका 108 नंबर का सूत्र आभोभ्यामेव मेव स्वरे, आभोभ्यामेव मेव स्वरे, आभोभ्यामेव मेव स्वरे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 108 नंबर के सूत्र की हिंदी है, आगे स्वर के आने पर, है ना, आगे स्वर के आने पर, किसके आगे स्वर के आने पे, विसर्ग के आगे स्वर आने पर आकार और भो शब्द से परे विसर्ग का लोप हो जाता है अथवा यकार हो जाता है। क्या कह रहे हैं, आकार हो अथवा भो हो। भो का प्रयोग होता है तो भो होता है प्रयोग संबोधन में, भो आकाश, भो आम्रपाली, है ना, भो आशा, हम किसी को आवाज दे रहे हैं तो भो संबोधन में। ठीक है, तो भो या आकार, इनके परे विसर्ग हो, इनके बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद
कोई भी स्वर आए, यहाँ पे 14 के 14 स्वर, कोई कंडीशन नहीं है ना। ह्रस्व आ में तो आपने 2 भागों में विभाजित किया था कि आकार के लिए अलग सूत्र लग रहा था और 13 स्वर के लिए अलग, लेकिन दीर्घ आ में केवल 14 स्वर पूरे के पूरे एक साथ ले लिए। तो आकार के परे अगर 14 स्वर हैं तो आकार का या तो लोप होगा अथवा यकार हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे 14 स्वर निपट गए इसमें। आकार के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद 14 स्वर में से कोई भी स्वर है तो विसर्ग का या तो लोप कर दो या फिर क्या कर दो, विसर्ग के स्थान पे या कर दो। अब जैसे हमने कहा लताः आगच्छन्ति, लताः आगच्छन्ति, तो लताः आगच्छन्ति अर्थात लता बहुत सारी लताएं, लता नाम की बहुत सारी स्त्रियां आ रही हैं, है ना। तो लताः आगच्छन्ति या लताः के स्थान पे कर लो बालाः, बालिकाः, बालिकाः, है ना। बालिकाः आगच्छन्ति, तो बालिकाएं आ रही हैं, बालिकाएं आ रही हैं तो आकार है, आकार के परे विसर्ग है, विसर्ग के बाद पुनः आकार है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो ये क्या लिखा जाएगा, बालिका आगच्छन्ति, बालिका आगच्छन्ति, है ना। तो इसको विसर्ग का लोप करके या तो ऐसे लिख दें, ये या गच्छन्ति, या लगा देंगे तो या गच्छन्ति, इस प्रकार से हो जाएगा। या तो आकार कर दें या तो लोप कर दें या फिर उसके स्थान पे या कर दें, है ना। भो इंद्र, भो इंद्र आवाज दी जा रही है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, भो इंद्र, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, आकार या भो के बाद, है ना। तो या फिर इसको लिख दे, यदि यकार कर देंगे तो भो इंद्र। ठीक है, आकार के बाद कोई भी स्वर हो, देवाः, भैया ये बाद का विसर्ग भी हटा दिया क्या इंद्र का, वो भी नहीं सॉरी, यहाँ इंद्र, वो इंद्रिय। देवाः उत्तिष्ठन्ति, देवाः उत्तिष्ठन्ति, तो देवाः के बाद क्या है, आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद ऊ है, ऊ स्वर है, तो देवा उत्तिष्ठन्ति, देवा उत्तिष्ठन्ति, इस प्रकार ये हो जाएगा। ठीक है, तो आकार के परे विसर्ग हो और विसर्ग के बाद कोई अन्य स्वर हो तो ये विसर्ग का लोप अथवा युत्तिष्ठन्ति। वैसे या का प्रयोग बहुत रेयरली ही देखने में आता है, अधिकांशतः तो लोप ही होता है विसर्ग का। अब प्रश्न ये आता है कि भैया हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर विसर्ग था या फिर विसर्ग का लोप हो गया है, कैसे समझ में आएगा? तो देखो, विसर्ग का लोप हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए
बहुत अच्छा साधन है आपके पास कि जब भी है ना आकार या आकार के बाद कोई भी स्वर होता है तो आपके स्वर संधि का कोई ना कोई सूत्र तो लगता ही लगता है। लेकिन अगर इनके बीच में विसर्ग होगा तो ये आकार या आकार ऐसा का ही ऐसा लिखा रहेगा और उसके बाद स्वर लिखा रहेगा। तो इन दोनों के बीच में संधि जहाँ नहीं हो रही है, एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो समझ जाओ यहाँ पे विसर्ग था और उस विसर्ग का लोप हुआ है। क्यों? यदि विसर्ग का लोप नहीं हुआ होता तो ये यहाँ पे स्वर संधि का कोई ना कोई सूत्र लग जाता। देवा उत्तिष्ठन्ति, तो इसके स्थान पे हम क्या करते, वर्णे ओ, तो देवोत्तिष्ठन्ति इस प्रकार से लिख देते। लेकिन हमने वैसा नहीं लिखा। इसका अर्थ ये है कि भैया यहाँ पे आ और ऊ इनके बीच में कोई चीज़ है जो संधि का निषेध कर रही है। तो संधि का निषेध कौन कर रहा है? तो संधि का निषेध हो रहा है कि भैया विसर्ग का लोप हुआ है। ना विसर्जनीय लोपे पुनः संधि, 107 नंबर का सूत्र जो है वो विसर्ग का लोप होने पे पुनः संधि होने नहीं दे रहा है। समझ में आया? तो देखो क्या होगा कि आप लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, तो बहुत से लोग अध्ययन इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे जो स्तोत्र पाठ आदि हैं या संस्कृत के ग्रंथ आदि हैं उनका हम अध्ययन कर सकें। तो उनका अध्ययन करते समय आपको क्या है, संधि तो कराई मिलेगी। आपको संधि उस समय तोड़ते आनी चाहिए। तो संधि तोड़ने के लिए क्या है कि भैया जैसे आपको कहा जाता है कि रस्सी की गांठ अलग करो, 2 रस्सियों के बीच में गांठ बांधी, तो वो गांठ क्या है, दोनों रस्सियों की संधि ही तो है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि गांठ का प्रकार कौन सा है, उसी प्रकार से तो गांठ खोली जाएगी। तो आपको सबसे पहले गांठ पकड़ में आनी चाहिए कि गांठ कहाँ पर है ना। अब मान लो आपकी आंखें बंद हैं, तो आप क्या करोगे, रस्सी पे पूरा हाथ फेर के देखोगे कि कहाँ पे गांठ आ रही है ना। तो आपको गांठ मिलेगी। फिर उस गांठ के स्थान पर ही आप ये देखोगे कि भैया गांठ किस प्रकार की है। फिर गांठ का प्रकार होने के पश्चात फिर आप उस गांठ को खोलोगे, है ना, कहीं से भी तो खोलने नहीं लगोगे। तो हमें वाक्य में भी जो शब्द लिखे हुए हैं, उन वाक्यों में भी सबसे पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि भैया गांठ कहाँ है, संधि हुई कहाँ पे, कौन सी संधि हुई, ये तो बात की बात है, संधि हुई कहाँ पर है। तो हमें हर सूत्र की गांठ पता होना चाहिए कि यदि ये वाली संधि हुई है तो इसका लक्षण क्या होगा। तो ऐसे ही आपको अगर आकार के बाद कोई स्वर दिख रहा है तो इसका अर्थ है कि आपका सूत्र क्रमांक 108 लगा है। अगर आपको आकार के बाद कोई स्वर दिख रहा है तो इसका मतलब है सूत्र क्रमांक 104 लगा है। और अगर आकार के बाद कोई अन्य स्वर दिख रहा है तो इसका अर्थ है सूत्र क्रमांक 106 लगा है ना। तो ऐसे हमको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर संधियाँ हुई हैं। तो ये हमको आना चाहिए, तभी हम स्तोत्र पाठ में से संधि को तोड़ सकेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों के। तो इस प्रकार जो हमारा मंगलाष्टक था, मंगलाष्टक की पहली लाइन को हमने यहाँ पे किया, अरहंतो भगवंत इंद्र, है ना। तो ऐसे करके आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या देखा। तो आज हमने पहले सूत्र देखा अघोषवतोश्च, 105 नंबर का सूत्र। तो 105 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है कि आकार हो, आकार के परे विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद अगर घोष हो, 20 घोष जो हैं उनमें से कोई भी हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, और आ और ऊ मिलके क्या हो जाएगा, आ और ऊ मिलके ओ हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी इसकी गांठ क्या है, इसकी पहचान क्या है कि आपको ओ के बाद अगर घोष दिख रहा है, ठीक है, ओ के बाद अगर कोई घोष दिख रहा है तो संभावना है कि 105 नंबर का सूत्र लगा है ना, जो संधि करके आपको
शब्द या वाक्य मिला हुआ है तो उसमें आप ये देखेंगे कि अगर ओ के बाद अगर कोई घोष आ रहा है तो संभावना है, प्रबल संभावना है कि वहाँ पे 105 नंबर का सूत्र लगा है ना। अच्छा, अब कोई प्रश्न करेगा कि भैया ओ वैसे भी तो लग सकता था। बहुत अच्छी बात है, आप विभक्तियाँ उठाइए, विभक्तियाँ उठाएं, है ना। तो विभक्तियों में आप देखिए कि जो ओ है कहाँ आया है। बालकय बालकौ बालकाहा, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकभी, है ना। इस प्रकार से बालकई। तो आप देखिए जैसे षष्ठी के द्विवचन में अगर ओ आया भी है ना, बालकयो हो, तो वहाँ पे विसर्ग के साथ आया है, बिना विसर्ग के नहीं आया है। तो आपको दिख जाएगा कि अरहंतो है, तो अरहंतो है तो के ओ के बाद पहले तो घोष आ गया, भा आ गया, और अरहंतो विभक्ति से बन ही नहीं रहा। आप अरहंत के रूप चलाएंगे तो विभक्ति से तो बन ही नहीं रहा। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि भैया ये जो अरहंतो है, इसका जो ओ है ये विभक्ति से नहीं आया, ये कोई शब्द रूप नहीं है। ये क्या है? तो ये भैया यहाँ पे विसर्ग का ओ हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पकड़ना पड़ेगा। फिर अगला सूत्र क्या आया? अगला सूत्र आया आपका 106 नंबर का। 106 नंबर का आया है कि आकार के परे विसर्ग हो, है ना, विसर्ग के परे अन्य स्वर हो, कोई भी अन्य स्वर हो। अन्य स्वर अर्थात 14 स्वरों में से आकार को अलग कर दो तो 13 स्वरों में से कोई भी स्वर हो तो क्या हो जाएगा? आपका विसर्ग का लोप हो जाएगा अथवा विसर्ग के स्थान पे या हो जाएगा, है ना। विसर्ग का लोप होगा अथवा विसर्ग के स्थान पे या हो जाएगा। तो जैसे हमने भगवंतः इंद्र, तो भगवंतः इंद्र, तो भगवंतः आकार के बाद विसर्ग है, उसके बाद इंद्र लिखा हुआ है, ई अन्य स्वर है, तो क्या हो गया? विसर्ग का लोप हो गया अथवा या हो गया। तो भगवंत इंद्र या भगवंत येंद्र, इस प्रकार से ये हो गया। फिर हमने देखा कि आकार के परे विसर्ग के साथ हमने सारी कंडीशनें पढ़ ली हैं। आकार के साथ यदि विसर्ग है और विसर्ग के बाद पुनः आकार है तो सूत्र क्रमांक 104। 13 स्वर जो बाकी के हैं वो लगे हैं तो सूत्र क्रमांक 106। विसर्ग के बाद अगर 20 घोष में से कोई है तो सूत्र क्रमांक 105। 13 अघोष हैं तो 13 अघोष में से अगर चाछा है तो 95 नंबर का सूत्र, टाठा है तो 96 नंबर का सूत्र, ताथा है तो 97 नंबर का सूत्र, काखा और पाफा के लिए अभी हमने सूत्र नहीं पढ़ा है, और तीनों प्रकार के शाह जो हैं तो उसके लिए 103 नंबर का सूत्र लगेगा। फिर उसके पश्चात हमने देखा 108 नंबर का सूत्र। 108 नंबर के सूत्र में हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास दीर्घ आ अर्थात आकार हो, तो आकार से परे अगर विसर्ग होगा, आकार से परे विसर्ग हो और विसर्ग के पश्चात कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो अर्थात 14 स्वरों में से कोई भी स्वर है तो विसर्ग का या तो लोप होगा या होगा। आकार और भो दोनों लिए हैं यहाँ पे। भो काय में प्रयोग होता है, संबोधन में प्रयोग होता है भोह रहता है। तो भोह के बाद यदि कोई भी स्वर हो या फिर आकार से परे कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा अथवा या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके ये 108 तक के सूत्र हो गए। अब आपके बहुत जरा से ही सूत्र बचे हैं, 1-2 कक्षाओं में आपका पूरा हो जाएगा ये संधि प्रकरण। ठीक है, कोई प्रश्न? नाम इंद्र। हाँ,